हैप्पी शिवरात्रि। तो सुबह नहा धो के अभी 9 बज रहा है, तो थोड़ा लेट करके ही जा रही हूँ और मैं रेड कलर का साड़ी पोते सब पहन के अब जा रही हूँ मंदिर नज़दीक का। तो एक बार नज़दीक का मंदिर से पूजा करके आ जाती हूँ, उसके बाद घर में पूजा करूँगी। और मेरे साथ मेरे एक पास वाली बहन भी जा रही है। तो पहले दीपक का जाने का बात था, लेकिन दीपक का अभी तक नींद टूटा नहीं, बाद में जाएगा तो जाएगा। मैं जाके पूजा करके आ जाती हूँ, क्योंकि बाद फिर घर में भी आके पूजा करना है। तो चलो, चारों तरफ म्यूज़िक बज रहा है शिवरात्रि बोल के। और नेपाल में तो शिव पूजा बहुत बड़ा पूजा होता है, मतलब तो सब कोई व्रत करता है। तो चलो, ज़्यादा बात ना करके घर और मंदिर में भीड़ भी होगा, पता नहीं अभी भीड़ होगा कि नहीं, लेकिन सुबह से तो बहुत भीड़ होता है। तो चलो फटाफट पूजा करके आ जाती हूँ। उसके बाद क्या क्या करती हूँ बोलती हूँ आप लोगों को। मेरा पूजा का थाली रेडी हो गया। इसमें फूल और कुछ मैंने पूजा का सामान उधर से खरीद के लेंगे, इतना घर से लेके जा रही हूँ। तो चलो अब। तो मैं और मेरे पास वाली जो बहन है वो रेडी शेडी होके अब मंदिर जा रहे हैं। तो उसके साथ उसके बच्चा भी गया था, क्योंकि बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया है। तो मीमो दीपक के साथ ही सो रहा था। तो हम लोग पहुंच गए मंदिर के प्रांगण में, और दूर से हम लोग को दिखाई दे रहा था कि मंदिर के अंदर इतना भीड़, जबकि हम लोग थोड़ा लेट करके गए थे, ऑलरेडी 9 बज गया था, तब भी इतना भीड़ है। अगर सुबह सुबह आते तो कितना भीड़ होता है। और यहाँ पे शिवरात्रि के दिन सुबह ही ज़्यादा भीड़ रहता है, रात को थोड़ा कम, और ज़्यादातर लोग सुबह ही पूजा करता है। तो मंदिर के अंदर आने से पहले थोड़ा सा पूजा का सामान खरीदे और उसके बाद अंदर गए। और यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा सब रस्सी लेके ऐसे रोड को, मतलब ये कर रहा था, छेक रहा था। छेक को मुझे अब हिंदी नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे पकड़ के रखा था। और जिसको जाना था उसको पैसा दे के जाना पड़ रहा था। तो ऐसे ही 5-10 रुपया दे दिए, बच्चा भी खुश, और इसी पैसा से बच्चा लोग पिकनिक करता है। तो यहाँ पे होली और शिवरात्रि के दिन बच्चा लोग ऐसे ही करता है, जगह जगह पे देखिएगा रोड में रस्सी लेके ऐसे बच्चा लोग मस्त ये करता है, बाटो छेक के रखता है। तो शिव जी का मंदिर भी कितना सुंदर डेकोरेशन किया है। तो हम लोग बाद में शिव जी का पूजा करेंगे, पहले सोचे हम गणेश जी का पूजा कर लेते, उसके बाद शिव जी का पूजा करेंगे। और गणेश जी के मंदिर जाने के लिए लंबा लाइन था। शिव जी के मंदिर में भीड़ था लेकिन लाइन नहीं था, लेकिन गणेश जी के मंदिर में लाइन था। तो हम लोगों को 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद शिव जी का पूजा किए और आ गए बत्ती बालने के लिए। और यहाँ पे बत्ती बालना है तो आपको मंदिर के साइड में बालना है। मंदिर के अंदर आप दूर से दिखा सकते दिया कर सकते दिया, लेकिन अगर बालना है, मतलब जलाना है, तो बाहर ही जलाना पड़ेगा। मुझे 8 दिया जलाना था, इसलिए हम बाहर आके जला रही थी। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया रहता ही है, खाली उसमें तेल डालिए व घी डालिए और बत्ती घर से लेके आइए और जला दीजिए। तो सबको ये आज बहुत लोगों ने ऐसे ही बाहर, मैं तो 8 ही जलाई, बहुत लोग तो 50, 51, 108 ऐसे सब कोई जला रहा था। बहुत सुंदर दिख रहा था। और यहाँ पे लड़की नहीं लड़का लोग भी बहुत आया था शिव जी का पूजा करने के लिए, क्योंकि नेपाल है ही शिव जी का देश बोला जाता है। तो शिवरात्रि इधर बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो अगर ये छोटा सा मंदिर में इतना भीड़ है, सोचिए पशुपति बड़ा वाला मंदिर में कितना भीड़ होगा। तो चलो, अब मंदिर तो पशुपति हो और छोटा वाला हो, शिव जी तो एक ही है। तो कभी अगर हो सके तो जाएंगे और उधर शिवरात्रि के दिन पशुपति मंदिर का नज़ारा कैसा होता है कभी दिखाएंगे, अगर भगवान जी चाहे तो। अभी तो मेरे घर के पास जो मंदिर है वहीं पे जाती हूँ हर साल। मेरा अभी 6 साल हो गया, तो मैं 6 साल से घर के सामने जो मंदिर है वहीं पे जाती हूँ, पूजा करती हूँ, और उसके बाद घर में आके पूजा करती हूँ।
तो मंदिर का पूजा कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से पूजा कर ली। अब घर जा रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया, तो घर का पूजा भी अभी जाके अच्छे तरीके से करना है। जस्ट मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ, बहुत अच्छे से पूजा हो गया। भीड़ तो था ही, मतलब सामने वाला छोटा मंदिर में इतना भीड़ है तो सोचिए पशुपति वाला मंदिर में कितना भीड़ होगा। इसीलिए मैं कभी जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि उधर अगर आपको दर्शन करना है तो रात से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, जो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मीमो थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद मैं अगर काठमांडू में उस टाइम भी रहूँगी तो पक्का एक बार शिवरात्रि के दिन पशुपति का दर्शन करूँगी और वीडियो आप लोगों को भी दिखाऊँगी। लेकिन अभी नहीं, अभी दूर से ही भगवान जी का नाम ले लेते हैं, माफ़ करो, क्योंकि सब कोई सोचता है कि काठमांडू में रहते हुए भी क्यों पशुपति के मंदिर दर्शन करना, मैंने करने नहीं जाती हूँ। और भी शिवरात्रि के दिन, जबकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे चला के आते शिवरात्रि के दिन। ऐसे ही होता है, क्योंकि वो लोग को दूर से आता है, वो लोग को जितना भी तकलीफ हो दर्शन करके ही जाता है। लेकिन हम लोग घर के पास से, और इसलिए हम लोगों को लगता है कि आज का दिन नहीं तो और कोई दिन दर्शन कर लेंगे। लेकिन मेरा मन है एक बार शिवरात्रि के दिन रात को जाके लाइन में खड़े होंगे और दर्शन करके आएंगे। तो मीमो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अब 2-3 साल बाद, अभी 7 ईयर्स से 10 ईयर्स तक हो जाएगा, तो वो भी हम लोगों के साथ लाइन में खड़ा हो सकता है। मैं किसी के पास छोड़ के जा सकती हूँ, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। और इतना इस टाइम जाओ ना, 10 बजे जाओगे व शाम को जाओगे तो मेन गेट तो दूर, बाहर का जो गेट है उतना दूर भी पहुंच नहीं पाओगे, इतना भीड़ होता है। और बहुत एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है, चोरी तक ये सब होता है। तो नहीं, दूर से पशुपतिनाथ का नाम लेके घर में ही पूजा करती हूँ मैं। तो अभी मैं घर में पूजा कर लेती हूँ। और मैं घर का पूजा करके जाना चाह रही थी मंदिर, लेकिन मेरे पास बेलपत्र और फूल नहीं था, इसलिए मन नहीं माना। मैं सोची उधर से लेके आऊँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो चलो अब घर का पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद क्या क्या करते हो आप लोगों को दिखाऊंगी। पूजा की जगह रेडी हो गया है, तो मैं हमेशा ऐसे ही रेडी करके ही पूजा करती हूँ। इधर बाकी भगवान जी है, उन लोगों का भी पूजा हो गया, भोग भी लग गया। अब शिव जी का पूजा कर लेती हूँ। का पूजा भी कंप्लीट हो गया है, तो मैं 4 बार शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। फर्स्ट बार हो गया है, अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 3 बाकी है। पूजा हो गया है, सबको प्रणाम भी कर ली। अब बना चाय, इसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। और मैं निर्जला व्रत नहीं करती हूँ अभी, मतलब बाबू होने के बाद से, क्योंकि मेरे से होता ही नहीं है। पहले तो बहुत करती थी, तो भगवान इतना कंसिडर कर लेगा मुझे लगता है। और शरीर के ऊपर जाके कोई व्रत करना भी नहीं चाहिए। और ऐसे भी मुझे टाइफाइड, कोरोना सब कुछ हो गया, इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गया है। इसलिए अभी व्रत तो करती हूँ, लेकिन निर्जला नहीं होता है। कुछ नहीं खाओ, लेकिन चाय पीना, मतलब चाय जब तक नहीं पीती हूँ तब तक मेरा एनर्जी नहीं आता है। और अभी मेरा आवाज़ से भी पता चल रहा है कि मैं कितना डाउन, लो फील कर रही हूँ। तो अब पीऊँगी चाय। और हाँ, ऐसे भी मेरे ससुराल में नियम है, एकदम निर्जला व्रत करना नियम ही नहीं है क्या, कोई भी व्रत करो तो आपको नून खाना ही पड़ेगा, मुंह झूठा ही करना पड़ेगा जो बोलता है। तो बोला जाता है कि शादी के बाद लड़की लोग को ससुराल का नियम ही पालन करना चाहिए। तो मैं आज तो खाना तो नहीं खाऊंगी, लेकिन फल फूल और चाय लूँगी, और जितना हो सके कम चाय लूँगी। लेकिन अभी का चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर मुझे व्रत करके कोई काम नहीं करना होता तो मैं सच में जितना भी कष्ट होता निर्जला व्रत ही रखती।